नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो उससे पहले जान लो कि यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है, एक्वायर्ड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज क्या होती है। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, वो आते हैं। भारतीय संघ सभी स्टेट्स का समूह होता है, सभी राज्यों का समूह होता है। सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आती हैं यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, और बात करें टेरिटरी ऑफ इंडिया की, भारतीय क्षेत्रफल की, तो उसके अंदर भारत की सभी स्टेट्स, सभी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज, अधिग्रहित क्षेत्र जिन्हें भारत ने अन्य देशों से कब्जाया है, अधिग्रहण किया है, वो सब के सब आ जाते हैं। यानी कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इसका दायरा बड़ा है यूनियन ऑफ इंडिया से। जहां यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आती हैं भारत की, टेरिटरी ऑफ इंडिया में या इंडियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज तीनों आ जाती हैं। ठीक है, बात करें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों ही पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो न्यू स्टेट्स एस्टेब्लिश कर सकता है, नई स्टेट्स बना सकता है, उनमें फेरबदल भी कर सकता है। फिर डिफरेंस क्या है उसको जानेंगे। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो विद इन यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनमें फेरबदल कर सकता है, चेंजेस ला सकता है विद सिंपल मेजोरिटी, जैसे एक ऑर्डिनरी लॉ पास किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री को कम ज्यादा कर सकता है, इंक्रीज और डिमिनिश, डिक्रीज कर सकता है, उसके एरिया को उसको भी कम ज्यादा कर सकता है। इसके अलावा वो 2 स्टेट्स को मिलाकर या 3 स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट भी बना सकता है, वो एक न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है, और वो किसी स्टेट को बांट करके 2 स्टेट बना सकता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश से तेलंगाना निकला है, बंटवारा हुआ और इधर आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना बना। ऐसे ही पंजाब में हुआ, हरियाणा और पंजाब बने, जिसकी राजधानी आज भी एक है, चंडीगढ़। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ही इंटरनल रीएडजस्टमेंट हो रही है, अंदर ही अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकता है, स्टेट्स में फेरबदल कर सकता है विद इन यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन बात करें आर्टिकल 2 की, तो आर्टिकल 2 जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया से बाहर काम करता है, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट करता है, बाहर काम करता है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा दे सकता है। जैसे गोवा एक यूनियन टेरिटरी थी, उसको बाद में स्टेट का दर्जा दिया गया, तो आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी यूनियन टेरिटरी को या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी को स्टेट का दर्जा दे सकता है। तो ये जो स्टेट बनी है, ये क्या हो रहा है, ये एक नई स्टेट बनाई गई, तो एस्टेब्लिशमेंट की गई न्यू स्टेट की पार्लियामेंट के द्वारा, आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, और आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर सकता है, एडमिट कर सकता है,
उसको एडमिशन दे सकता है यूनियन ऑफ इंडिया में, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में भारत की सभी स्टेट्स आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेट बन गया, तो इसे यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर दिया पार्लियामेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट्स। तो ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हो रहा है। आर्टिकल 3 यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकता है, और आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एक्सटर्नल पावर देता है, यूनियन ऑफ इंडिया के बाहर पावर